करने के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स किए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स किए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल बताएं कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2D1 के तहत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तियाब नहीं। एक्ट की अदम दस्तियाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल बताएं कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2D1 के तहत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तियाबी नहीं। एक्ट की अदम दस्तियाबी के बायस हवा में बातें चल रही हैं और समाअत में वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस पर केस पर समाअत कर रहा है। आम खबर से आपको अपडेट करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल बताएं कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2D1 के तहत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तियाबी नहीं। एक्ट की अदम दस्तियाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं और इसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। खबर यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जहांज़ेब अब्बासी, अदालत उस्मा की जानिब से बहुत दिलचस्प जो है मुकालमा भी किया जाए और रिमार्क्स भी आए हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, इस वक्त समाअत में वक्फा हो गया है। 11:30 बजे केस के ऊपर दोबारा समाअत शुरू होगी। इस केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए जब ये कहा कि DG ISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि जो लोग इस वक्त फौज की तहवील में हैं उनके हवाले से जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में वो शुरू हो गया है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वजाहत करते हुए ये कहा है कि अभी तक जो है वो इस हवाले से ट्रायल शुरू नहीं हुआ और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर अटॉर्नी जनरल से एक मुकालमा करते हुए कहा कि हमें आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर एतमाद है और एक तरह से क्लैरिफिकेशन की दी गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से बजरिया वफाकी हुकूमत के अभी तक इस हवाले से जो ट्रायल का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ। केस की समाअत के दौरान जो वकील हैं, वकील दरख्वास्त गुजार एडवोकेट उज़ैर भंडारी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले देते हुए ये कहा गया कि जो सिविलियन का ट्रायल है उसमें आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10A यानी जो शफाफ ट्रायल का मामला है उसको मद्देनजर रखना जरूरी है। 21वीं आईनी तरमीम की मिसाल देते हुए दरख्वास्त गुजार वकील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का जो दायरा इख्तियार है उसको बहुत महदूद कर दिया था और जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस काजी फाइल ईसा के इख्तिलाफी नोट्स के हवाले देते हुए ये कहा गया कि फौजी अदालतों के क़याम को 21वीं आईनी तरमीम में गैर आईनी करार दिया गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उनका ये कहना था कि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो फौजी ना भी हों तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है। तो अब समाअत में वक्फा हुआ है। वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज होगा तो एडवोकेट उज़ैर भंडारी के आर्गूमेंट जो हैं वो दोबारा अपना सिलसिला आर्गूमेंट्स का जारी रखेंगे। जी, समाअत में वक्फा कर दिया गया है और 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा दोबारा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग, आपने तफसीलन अपडेट किया।